मैं हूं नवीद सती और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब नेशनल असम्बली में। और नेशनल असम्बली में इस वक्त तारीख की अहम तरीन जनाब वो अमेंडमेंट्स होने जा रही हैं और जिसको कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम जो है वो बहुत ही अहमियत की अमल होगी और उस पर आप समझते हैं कि 24 करोड़ आवाम की नज़रें भी इस पर हैं। अच्छा जी, जो सबसे अहम निकात है उस पर पहले बात करते हैं। बात हो रही है जनाब कि आर्टिकल 243 के लिए कि मुजवजा जो तब्दीलियां हैं उसके लिए ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं और उसमें है क्या बेसिकली। अच्छा, एक तो ये बात हो रही है जनाब कि 27वीं आर्मी आइनी तरमीम जो है इसमें आर्टिकल 243 जो है उसमें जो अहम जो तरीन तब्दीलियां हैं उसमें जो है वो एक तो फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देना है, यानी फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात और आइनी तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है वो उसको मुतारफ़ कराया जा रहा है। जो नई शिक है इसकी 5, उसमें फील्ड मार्शल को इजाफी आइनी इख्तियारात मसलन कौमी सलामती कौंसिल की सरबराही भी शामिल है। इसके साथ साथ फ़ौज की कमान को वफाकी हुकूमत फील्ड मार्शल के मुश्तरका कंट्रोल में लाना चाहते हैं। अब ये ओवर बताया जा रहा है। अब एक अहम निकात जो बताए जा रहे हैं उसमें उसमें यह है कि फील्ड मार्शल का ताहयात ओहदा, फिर फील्ड मार्शल बनाने का प्लान, ये ओहदा रिटायरमेंट के बाद भी बरकरार रहेगा और आइनी तहफ़्फ़ुज़ इसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। और फ़ौज की कमान में तब्दीली, यानी पहले सिर्फ वफाकी हुकूमत, अब वफाकी हुकूमत प्लस फील्ड मार्शल, यानी मुश्तरका कंट्रोल से ये जनाब मामलात होगा। सिर्फ आपकी यानी जो वफाकी हुकूमत अगर तकर्रियाँ करती थी वो नहीं हो सकेंगी। तो यानी ये सबसे अहम है कि फ़ौज की कमान जो है उसमें वफाकी हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकेगी, बल्कि वफाकी हुकूमत प्लस फील्ड मार्शल जो है वो मुश्तरका कंट्रोल के ज़रिए जो है वो करेंगे। फिर कौमी सलामती कौंसिल यानी NSC की सरबराही, यानी फील्ड मार्शल NSC का चेयरमैन होगा जो खारजा पॉलिसी और दफा पर फैसले भी करेगी। ये है असल जो मामला है जिसके इर्द गिर्द चीज़ें घूम रही। अच्छा, अब आ जाते हैं ओवरऑल जो बात कर रहे हैं 27वीं तरमीम में, यानी आर्टिकल 15 से जो मुतल्लक निकात हैं जो बाकी हैं, या जो ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। एक तो ये है कि आइनी अदालत का क़याम, ये आर्टिकल 19A में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को की जगह 9 रुकनी सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम आइनी अदालत कायम करना। फिर जजेस की मुंतकली का इख्तियार जो है आर्टिकल 200 में तब्दीली करके हाई कोर्ट जजेस को सूबों के दरमियान मुंतकिल करने का जनाब वफाकी इख्तियार बढ़ाना है। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट की बहाली, यहाँ पर बात हो रही है कि जनाब ये तो अंग्रेज दौर का काम था, एग्जेक्टिव को मजिस्ट्रेट बना देना, उनसे अपने मर्जी के फैसले लेना। ये तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस पर बहुत सवाल है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुकामी सतह पर इंतजामी और अदालती इख्तियार एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट को वापस देना है जो 18वीं तरमीम से हटाए गए थे। तो यहाँ यहाँ पे ये भी है। फिर मसल्ह अफवाज की कमान जो बताया था आर्टिकल 243, हमने इस पर यानी तफसील से बात की है कि फ़ौज, बहरिया और एयरफोर्स की कमान जो है वो मुकम्मल कंट्रोल जो है वो सिर्फ वफाकी हुकूमत का नहीं होगा, बल्कि फील्ड मार्शल जो है वो उनकी मुशावरत से या वो खुद करेंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं जो NFC अवार्ड है उसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं आर्टिकल 160 के ऊपर कि जनाब जो अब पीपल्स पार्टी कह रही है हम वो नहीं मान रहे, बाकी 243 तो पीपल्स पार्टी कह रही है हम मान रहे हैं, बाकी चीज़ें नहीं मान रहे। आबादी की मनसूबबंदी के ऊपर बात हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो है वो 200 जो 13 है आर्टिकल, उसमें डेडलॉक ख़त्म करने का मामला है कि ECP की आज़ादी को मुतासर जो है वसाइल पर कंट्रोल करना है। जजेस की उम्र में इजाफे की बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़ाकर अब 70 करना होगी, यानी ये भी बात इसमें ज़ेर गौर है। फिर जो बाकी चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर एजुकेशन है, यानी जो फेडरल के पास होनी चाहिए तालीम, और आबादी से रिलेटेड जो मामला हैं वो होने चाहिए। तो एक लंबी डिटेल है, लेकिन फिर लंबी हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि नेशनल असम्बली में आज जो यानी सेनेट का इजलास भी चल रहा है, सेनेट में बाकायदा तौर पर 27वीं तरमीम जो है वो पेश की जा रही है, यानी अवान बाला में पहले पेश की जा रही है, उसके बाद जो है वो ये कौमी असम्बली में भी आएगी। और कौमी असम्बली के बाद फिर ज़ाहिर है जिस तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम लोगों से भी मुलाकातें जारी हैं। कुछ आज प्लान है, यानी MQM सामने आ चुकी है, बाकी दीगर जमातें भी सामने आ चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब को भी धूप लगाई जा रही है, बहुत से लोगों को बड़े अरसे के बाद धूप लगवाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये 14-15 तक 27वीं तरमीम हो जाएगी और उसके बाद जो चीज़ें जो है वो यानी मुकम्मल तौर पर सामने आएंगी। अभी तक लेते हैं।